Good morning to all of you. So kindly write down your name in the chat box for the attendance purpose, and then the class will begin. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो कल हम लोग जहाँ पे बात कर रहे थे, तो आज वही से हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम लोग बात कर रहे थे कुछ सीके डेटा टाइप्स के बारे में कि इंट क्या है, फ्लोट क्या है। जैसे हम लोग इंटीजर डेटा टाइप और फ्लोट डेटा टाइप कैसे क्या होता है, क्यों होता है, अगर हम लोग इंट की जगह फ्लोट यूज करेंगे तो क्या होगा, कैसे काम होगा। तो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। तो हम लोग आज इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो जो सी प्रोग्रामिंग है हमारा, उसपे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। हम लोग वेरिएबल्स क्यों यूज करते हैं? वेरिएबल्स हम लोग यूज करते हैं कोई वैल्यू को, जो भी वैल्यू हम लोग यूजर से लेते हैं उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए, क्योंकि वैल्यू जो है वो हमारे कहीं पे मेमोरी पे होल्ड करना चाहिए। तो वैल्यू मेमोरी पे कैसे होल्ड होगा? वो वैल्यू हमारे मेमोरी पे थ्रू दिस वेरिएबल, वेरिएबल के द्वारा होल्ड होता है।
तो हमारा जो वेरिएबल है वो हमारा सिर्फ काम क्या करता है, वेरिएबल का काम है जो वैल्यू है उसको अपने मेमोरी पे स्टोर करना, उसको होल्ड करना। तो वेरिएबल का पर्पस यही है। तो जो हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं उसको हम लोग होल्ड करेंगे, उसमें हम लोग वैल्यू होल्ड करेंगे, जो भी वैल्यू हम लोग यूजर से ले रहे हैं। तो ये जो वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स 3 तरह के हो सकते हैं। तो कैसे, जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। तो ये 3 तरीके का वेरिएबल्स होता है और डेटा टाइप्स होता है। तो डेटा टाइप्स होता है 3 तरीके का, इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। तो कैसे क्या होता है हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो इंटीजर, कैप्लोट और कैरेक्टर, ये तीनों हमारा बेसिक्स 3 तरीके का डेटा टाइप होता है। इन 3 तरीकों के डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करके बहुत सारे अलग से डेटा टाइप्स होते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग अगर बेसिक्स में बात करें, बेसिकली हमारे 3 तरीके का डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। तो जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे कि इंटीजर में क्या होता है, सिर्फ हम लोग कुछ रियल नंबर को लेके काम कर सकते हैं जहाँ पे कोई डेसिमल पार्ट या डेसिमल का वैल्यू होल्ड नहीं होता है। तो हम लोग कोई भी वेरिएबल को इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। डेटा टाइप हम लोग पहले ही प्रोग्राम के पहले स्टार्ट में डिक्लेयर कर देते हैं कि हम लोग जो भी वेरिएबल्स यूज करेंगे उसका डेटा टाइप क्या है, क्या वो इंटीजर होगा या फ्लोट होगा या कैरेक्टर होगा या और कुछ हो सकता है। तो ये डेटा टाइप को हम लोग को पहले ही डिक्लेयर करना होता है, जबकि क्योंकि प्रोग्राम को हम लोग आसानी से रन कर सके। ये सारे एल्गोरिदम्स के स्टेप्स है, क्योंकि हम लोग को पहले अपने एल्गोरिदम पे अपना वैल्यू को, वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा जहाँ पे हमारा वैल्यू होल्ड होगा। तो इंटीजर, उसका कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर है। जब हम लोग ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं सी पे, जब इसमें सी नहीं, सी जावा कोई भी लैंग्वेज में हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हर एक डेटा टाइप का कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक चीज फॉर्मेट स्पेसिफायर बोल के एक चीज लिखा हुआ है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, मीन्स हम लोग इंटीजर डेटा टाइप को ले रहे हैं। तो हर एक जगह जब प्रोग्राम पे उस वेरिएबल का हम लोग यूज करेंगे, जहां पे भी हम लोग उस वेरिएबल को यूज करेंगे अपने प्रोग्रामिंग पे, तो हर वक्त ये इन इतना ये इंट या इंटीजर ये सब लिखने के लिए जो स्पेस चाहिए, 3 वर्ड्स, उसके लिए हम लोग बार बार नहीं लिख सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मेट स्पेसिफाई कर देते हैं कि अगर इंटीजर है तो ये फॉर्मेट और ये उसका टाइप होगा जो, और जो इंटीजर डेटा टाइप को डिफाइन करता है। तो सेम यहाँ पे इंट, अगर कुछ चीज इंटीजर होता है, अगर कोई भी चीज इंटीजर होता है, तो हम लोग उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, उसका स्पेसिफायर क्या होता है, %d। तो हम लोग कहीं पे भी अगर प्रोग्राम पे ये चीज यूज करते हैं, कहीं पे हम लोग अपना वेरिएबल को इंटीजर डिक्लेयर किए हैं, कहीं पे भी हम लोग अपने वेरिएबल को इंटीजर डिक्लेयर किए हैं, तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, %d। कहीं पे अगर हम लोग ने कैरेक्टर डेटा टाइप को अगर कैरेक्टर डिफाइन किए हैं, वेरिएबल और डेटा टाइप को कैरेक्टर हम लोग मेंशन किए, तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %c। फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %c। फ्लोट अगर कहीं पे डिफाइन करते हैं, अगर हम लोग कहीं पे फ्लोट डिफाइन करते हैं, तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %f। तो हम लोग बेसिकली जो 3 तरीके का डेटा टाइप होता है, बेसिकली जो 3 तरीके का डेटा टाइप होता है, एक हो गया आप लोग का इंटीजर, दूसरा हो गया आप लोग का कैरेक्टर, थर्ड हो गया आप लोग का फ्लोट। तो हम लोग कहीं पे भी अगर इंटीजर डेटा टाइप को यूज करते हैं %d, कैरेक्टर को यूज करेंगे तो %c, फ्लोट को यूज करेंगे तो %f। अब इसका काम कहाँ होता है, हम लोग एक इसके लिए प्रोग्राम देखेंगे। इसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम देखेंगे जहाँ पे हम लोग देखेंगे कहाँ पे इंटीजर, कैरेक्टर, ये जो फ्लोट हम लोग डेटा टाइप को वेरिएबल के थ्रू डिक्लेयर कर रहे हैं, ये वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर कहाँ पे यूज होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं प्रोग्राम पे, एक प्रोग्राम देखते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पे एक प्रोग्राम अभी देख सकते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है कि हम लोग कोई भी एक इनपुट वैल्यू लेंगे, कोई भी एक वेरिएबल में हम लोग कोई वैल्यू स्टोर करेंगे और उस वैल्यू को ही डिस्प्ले करेंगे। मीन्स हम लोग कोई एक वैल्यू हम लोग यूजर से लेंगे और उस वैल्यू को ही हम लोग आउटपुट पे शो करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग का कल हम लोग जो बात किए थे कि हम लोग का जो भी सी प्रोग्राम है वहाँ पे पहले हम लोग को हेडर फाइल डिफाइन करना होता है। क्यों हम लोग हेडर फाइल डिफाइन कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग का जो हेडर फाइल है उसपे सारा कीवर्ड, सारा फंक्शन, सारा पैकेजेस क्या होगा, कौन सा पैकेजेस का काम क्या है, वो पहले से प्री डिफाइंड होता है। वो पहले से प्री डिफाइंड होता है। तो अगर हम लोग ये हेडर फाइल या लाइब्रेरी फाइल जो भी है, इसको अगर हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे पहले, तो हमारा बाकी का जो प्रोग्राम है, हम लोग जितना भी चाहे कोडिंग लिखे, अगर हम लोग सही से हेडर फाइल यूज नहीं किए, तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा, वहाँ पे एरर आएगा, वो प्रोग्राम सही से रन नहीं करेगा। तो
हम लोग ने हेडर फाइल पहले डिफाइन कर दिया, फिर हमारा मेन फंक्शन डिफाइन हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा नंबर जो है ये हमारा है एक वेरिएबल। यहाँ पे हम लोग जो नंबर यूज किए हैं ये हो गया हमारा वेरिएबल, और हम लोग ने इस नंबर वेरिएबल को कौन से डेटा टाइप पे डिक्लेयर किया है? इंटीजर। हम लोग इस नंबर वेरिएबल को कौन से डेटा टाइप पे डिक्लेयर किया है? इंट। इंट मींस इंटीजर। तो हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन किए हैं पहले जो है इंटीजर, और उसको हम लोग कौन से डेटा टाइप पे डिफाइन किए हैं? इंट। INT इंटीजर। तो हमारा नंबर जो वेरिएबल है वो एक इंटीजर डेटा टाइप है। तो यहाँ पे कोई भी डेसिमल पार्ट वैल्यू होल्ड नहीं हो सकता है, ठीक है ना? तो हम लोग एक इंटीजर वैल्यू को डिफाइन किए हैं जहाँ पे हमारा एक नॉर्मल रियल नंबर विदाउट डेसिमल पार्ट वैल्यू शो करेगा या होल्ड कर सकता है इंट नंबर पे। अब हम लोग एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखे हैं। कल हम लोग जैसे बात किए थे, प्रिंटफ ये एक फंक्शन है। प्रिंटफ इट इज अ कीवर्ड और फंक्शन। तो ये जो प्रिंटफ और फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका काम क्या है? जो भी हम लोग इसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर, सेमीकोलंस के अंदर जो भी लिखेंगे ब्लू कलर में, यहाँ पे ब्लू कलर में शो हो रहा है, तो हम लोग जो भी लिखेंगे उसको ही शो करेगा। तो प्रिंटफ इंटरनल इंटीजर, हम लोग यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं? आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो करेगा? एंटर एंड इंटीजर। तो प्रिंटफ जो फंक्शन है इसका काम है हम लोग जो भी लिखेंगे उसका आउटपुट हम लोग को शो करें या डिस्प्ले करें, ठीक है ना? तो प्रिंटफ का काम है शो करना या डिस्प्ले करना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक काम किए हैं, स्कैनफ। तो प्रिंटफ का काम हम लोग ने पता कर लिया कि क्या है, जो भी हम लोग शो करना चाहते हैं डिस्प्ले में एज ए आउटपुट, वो हम लोग का प्रिंटफ के थ्रू शो होता है। और स्कैनफ क्या होता है? हम लोग जो भी वैल्यूज यूजर से लेना चाहते हैं, हम लोग जो भी वैल्यूज यूजर से लेना चाहते हैं आउटसाइड द वर्ल्ड, मीन्स हम लोग का जो प्रॉब्लम है, हम लोग का जो प्रोग्रामिंग है, कोडिंग प्रोग्रामिंग पे जब रन कर रहा है, आउटपुट विंडो जब रन करेगा एट द रन टाइम, हम लोग अगर कोई भी वैल्यू यूजर से लेना चाहते हैं तो वो कैसे लेंगे? दैट इज थ्रू द स्कैनफ। तो ये स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हम लोग ये काम करते हैं कि जब भी हम लोग का कोई वैल्यू यूजर से लेना होता है, हम लोग वो वैल्यू स्कैनफ के थ्रू यूजर से लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्कैनफ हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d, यहाँ पे हम लोग ने एक %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है। क्यों हम लोग %d यूज किए हैं? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे पहले इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल पहले ही मेंशन कर दिए हैं। तो हम लोग का वेरिएबल क्या है? इंटीजर डेटा टाइप। तो इंटीजर डेटा टाइप मींस हम लोग का वेरिएबल है इंटीजर डेटा टाइप। अब हम लोग जब यूजर से कुछ वैल्यू ले रहे हैं, तो जो वेरिएबल है, जो उस वेरिएबल पे हम लोग वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने सिर्फ उस वेरिएबल का ही नाम लिखा है। एंड सेम टू सेम जो हम लोग डिक्लेयर किए, कोई भी वर्ड्स अगर लेटर्स अगर चेंजेस होता है तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बताया ये केस सेंसिटिव है। तो जो भी वेरिएबल हम लोग जैसे उसका नाम मेंशन करेंगे, उसका स्पेलिंग, उसका लेटर्स, स्मॉल कैपिटल जैसे हम लोग मेंशन करेंगे, सेम टू सेम हम लोग हर एक जगह पे उसको यूज करेंगे। तो हम लोग स्कैनफ के थ्रू जब कोई यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, तो हम लोग बता दे रहे हैं कि इस वेरिएबल पे, ये नंबर जो वेरिएबल है इस पे सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप ही होल्ड होगा, क्योंकि हम लोग पहले से ही नंबर को इंटीजर पे मेंशन किए हैं। तो हमारा वेरिएबल जो है वो पहले से इंटीजर है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप वैल्यू होल्ड कर सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर पे मेंशन कर दिए हैं, ये एक इंटीजर डेटा टाइप वैल्यू होल्ड कर सकता है। तो जब यूजर से हम लोग कुछ वैल्यू लेंगे, अगर यूजर गलती से भी अपना वैल्यू फ्लोट वैल्यू डालता है, कोई भी डेसिमल वैल्यू डालता है, तो डेसिमल पार्ट को डिस्कार्ड करके ये सिर्फ जो रियल पार्ट है उसको ही होल्ड करेगा। तो इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है कि जब हम लोग क्लियरली डिफाइन करें कि हम लोग का जो वेरिएबल है वो कौन सा वेरिएबल है, इंटीजर डेटा टाइप है, कैरेक्टर है या फ्लोट वैल्यू है, एंड उसके हिसाब से हम लोग हर एक जगह पे अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। तो स्कैनफ जहाँ पे हम लोग यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, तो उस वेरिएबल पे, जो वेरिएबल पे हम लोग यूजर से जो वैल्यू ले रहे हैं उसको होल्ड करेंगे, उसको पता होना चाहिए यहाँ पे सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप वैल्यू होल्ड हो सकता है। इसलिए नंबर हमारा इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल था, और उसके लिए हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किए हैं %d। और उसके बाद यहाँ पे ये वाले प्रिंटिव एंड स्कैनिंग पार्ट पे हम लोग का यूजर से जो वैल्यू लेना था और वैल्यू होल्ड करना था, ये वाला काम हो चुका है। तो स्कैनफ पे क्या हो रहा है? रीड्स एंड स्टोर्स इनपुट। तो जो भी वैल्यूज हम लोग आउट यूजर से ले रहे हैं और उसको स्टोर करना चाहते हैं, ये वाला काम यहाँ पे प्रिंटिव स्कैनफ पे हो गया। अब आ गया है डिस्प्ले वाला पार्ट। क्या मेरा प्रोग्राम था, मैंने प्रॉब्लम बताया क्या? हम लोग यूजर से एक वैल्यू लेंगे और उसको फिर शो करेंगे। तो यूजर से जो वैल्यू लेंगे, यहाँ पे दो पार्ट है। अगर हम लोग एल्गोरिदम के हिसाब से सोचे, पहला पार्ट क्या है?
एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा। फर्स्ट पार्ट हमारा एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा। सेकेंड पार्ट है उस वेरिएबल पे एक वैल्यू स्टोर करना होगा। थर्ड पार्ट है उस वेरिएबल में, उस वैल्यू में जो वेरिएबल है उसको शो करना है, उसको डिस्प्ले करना है। तो अब हमारा तीसरा पार्ट आ गया यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग वैल्यू को शो करेंगे या वैल्यू को एज़ ए आउटपुट डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फिर से प्रिंटफ, क्योंकि कुछ भी अगर डिस्प्ले करना होता है, कुछ भी अगर शो करना होता है, तो हम लोग प्रिंटफ का यूज़ करते हैं। तो प्रिंटफ हम लोग फिर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं टू शो द नंबर। अब यहाँ पे हम लोग आउटपुट जो वेरिएबल पे हम लोग का जो वैल्यू है, उसको हम लोग शो करना चाहते हैं, उसको हम लोग डिस्प्ले करेंगे। तो हम लोग उस वैल्यू, जो भी वैल्यू यूज़र ने डाला है, उसको हम लोग फिर से शो करना चाहते हैं। इसके लिए जो वेरिएबल है, हम लोग बस उसको प्रिंट करेंगे। जो भी वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल हम लोग का क्या था? नंबर। तो हम लोग उस नंबर वेरिएबल को बस प्रिंट करेंगे। अब नंबर वेरिएबल को हम लोग जब वेरिएबल को प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सी का जो डेटा टाइप है, जो सी का स्ट्रक्चर है, वहाँ पे मेंशन है कि हम लोग को पहले उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर आइडेंटिफाई करना होगा। देखिए आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि पब उसके जहाँ पे हम लोग नंबर को क्लिक किए हैं, उसके बाद नीचे उसका स्ट्रक्चर जो सिंटैक्स है, कैसे उसको डिफाइन करना है। अगर हम लोग सही से इसको इसको स्ट्रक्चर वे पे, सिंटैक्स वे पे डिफाइन नहीं किए, तो हमारा आउटपुट नहीं आएगा। तो प्रिंटफ यू एंटर, हम लोग उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर जो उसको डिफाइन करेंगे विदिन अ सेमीकोलन। फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफाइन कर दिए, फिर हम लोग बस वेरिएबल का नाम मेंशन कर देंगे। तो वेरिएबल का नाम जो भी आप लोग अपने हिसाब से जो भी वेरिएबल डालेंगे, उस हिसाब से वेरिएबल का नाम मेंशन होगा। और फिर ऑटोमेटिक वहाँ पे एज़ हम लोग यहाँ पे एक इंट मेन फंक्शन पे हम लोग इंट यूज़ किए हैं, एज़ इट इज़ अ डेफ सी प्लस प्लस। टर्बो सी प्लस प्लस में आप लोग वॉइड मेन यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपका रिटर्न 0 ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन डेफ सी प्लस प्लस पे हर चीज़ इंट मेन पे होता है, क्योंकि वॉइड मेन यहाँ पे सही से काम नहीं करता है। तो इसके लिए हम लोग का जो वैल्यू है, जो उसके लिए हम लोग को बाद में रिटर्न 0 मेंशन करना होगा। तो ये है एक सिंपल प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोग एक वैल्यू यूज़र से ले रहे हैं और फिर उसको प्रिंट करेंगे। हम लोग ये वाला क्यों देख रहे हैं? हम लोग इसलिए देख रहे हैं कि हम लोग का फॉर्मेट स्पेसिफायर कहाँ पे यूज़ होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग जो मेंशन कर रहे हैं, इंट के लिए परसेंट डी होगा, फ्लोट के लिए परसेंट एफ होगा। इस तरीके का जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, वो हम लोग कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? एक, जब हम लोग कोई भी वैल्यू यूज़र से ले रहे हैं, उस टाइम पे हम लोग का उस फॉर्मेट स्पेसिफायर को मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि उसपे हम लोग को पता होना चाहिए। अब एक चीज़ है, यहाँ पे एक एम्परसेंड नंबर है, इसको हम लोग एम्परसेंड बोलते हैं सी के लैंग्वेज में। सी के लैंग्वेज में इस साइन को बोलते हैं एम्परसेंड। तो इसका काम क्या है? एम्परसेंड का काम है कि हम लोग जब कोई वैल्यू होल्ड करेंगे, यूज़र से हम लोग अगर कुछ वैल्यू ले रहे हैं, जो वेरिएबल पे होल्ड होगा, उस वेरिएबल को होल्ड करने के लिए ये एम्परसेंड का फंक्शन है। कि एम्परसेंड का काम क्या है? हम लोग का जो वेरिएबल है, वहाँ पे वैल्यू होल्ड करना। तो एम्परसेंड विल वर्क लाइक, जो भी वेरिएबल है वहाँ पे हम लोग का वैल्यू होल्ड करना होता है। तो एम्परसेंड वो वाला काम करता है। एम्परसेंड हम लोग का वो वाला काम करता है। तो एम्परसेंड का काम ही है उस वेरिएबल में, उस वैल्यू में, हम लोग का जो भी वेरिएबल है, उसमें वैल्यू को होल्ड करना, उसको वैल्यूएबल उस वेरिएबल पे वैल्यू को होल्ड करना। तो ये एक ऑपरेटर है, ये मीन्स हम लोग इसको बात कर सकते हैं, इट इज़ अ एम्परसेंड टाइप ऑपरेटर, जो इसका फंक्शन है कि हम लोग वहाँ पे कुछ भी काम करेंगे और एम्परसेंड सिंबल, इसको एम्परसेंड बोलते हैं। तो जो भी वैल्यूज़ है उस वेरिएबल पे हम लोग को अगर होल्ड करना होता है, तो एम्परसेंड के थ्रू होल्ड करना है। तो ये एक स्टोरिंग का, ये एक सेविंग का काम कर रहा है। तो वेरिएबल पे वैल्यू को सेव करने का काम कर रहा है थ्रू दिस एम्परसेंड एंड ऑल ऑफ दिस। ये वाला चीज़ जो है, एम्परसेंड का काम क्या है, स्कैनफ का काम क्या है, प्रिंटफ का काम क्या है, ये सब फंक्शंस हर एक चीज़ पहले से ही प्री डिफाइंड है in the header file और in the library file we can say okay। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग इतने सारे बात के इस 3 4 5 लाइन के प्रोग्रामिंग पे, तो इस पे ये वाला जो हम लोग बात की, इसका काम ये क्या सही से काम हो रहा है? तो इसके लिए हम लोग पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है ना? ये वाला जो कोड है, पहले एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के बाद क्या आता है, हम लोग पहले उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद ये वाला, यहाँ पे हम लोग का एग्जीक्यूशन का स्टेटस शो करता है। यहाँ पे हम लोग का एग्जीक्यूशन का स्टेटस शो करता है, जहाँ पे वार्निंग 0 है। अगर वार्निंग 0 है, तो इसका मतलब है हम लोग का प्रोग्राम पे कोई भी गलत कुछ नहीं है, मीन्स जो भी स्ट्रक्चर और सिंटैक्स हुए, वो पूरा सही से फॉलो हुआ है। तो यहाँ पे वार्निंग्स कुछ भी नहीं है। आउटपुट फाइल नेम वहाँ पे जहाँ पे स्टोर हो रहा है, आउटपुट साइज़ का फाइल साइज़ दिखा रहा है एंड कंपाइलेशन टाइम, मीन्स कितना टाइम ले रहा है इसको रन, इस पूरे कोड को कंपाइल करने के लिए। तो कंपाइलेशन टाइम में क्या होता है?
कंपाइलेशन टाइम है, एक जो लाइन्स ऑफ ब्लॉक्स हम लोग लिखे हैं, ये पूरा लाइन्स ऑफ ब्लॉक्स को रीड करने के लिए कितना वक़्त लग रहा है, ये हो गया कंपाइलेशन टाइम। तो अभी देखिए फिलहाल यहाँ पे कंपाइलेशन टाइम है 8.47 सेकंड्स। तो मतलब 8 सेकंड्स ऑलमोस्ट ये लिए रहा है कंपाइल करने के लिए। अब अगर हम लोग फिर से इसको कंपाइल करते हैं, तो देखिए अभी फिर फिलहाल दिखा रहा है क्या 0.45 सेकंड्स। मीन्स पहले एक ही कोड को रन करने के लिए इसका एग्जीक्यूशन टाइम था 8.45 सेकंड्स, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9 सेकंड्स। अभी इसको सेम चीज को हम लोग जब फिर से कंपाइल कर रहे हैं, तो ये हो गया ऑलमोस्ट 0.5 सेकंड्स। मीन्स इतना डिक्रीज हो गया। तो क्यों हो गया? क्योंकि जब हम लोग पहली बार सॉफ्टवेयर को ओपन करके काम कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर के सारे चीज जो है, सारा हेडर फाइल, सारा फंक्शन जो भी, ये लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो फर्स्ट टाइम अगर हम लोग कोई भी कोड को रन करते हैं, तो एट दैट टाइम फर्स्ट टाइम उस कोड को रन करने के लिए, उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन फिर जब हम लोग एक बार ओपन कर लिए, उस पे हम लोग फिर से काम करने लगेंगे, तो उसका कंपाइलेशन टाइम ऑटोमेटिक डिक्रीज होता है। ठीक है ना? तो ये हो गया पहला पार्ट। अब हम लोग इसको रन करते हैं। तो अब हम लोग जाएँगे इसका आउटपुट सेक्शन पे, आपको दिखाते हैं। तो अभी हम लोग आउटपुट सेक्शन पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले ऊपर पे क्या दिखा रहा है, एंटर एन इंटीजर। तो हम लोग वहाँ पे प्रिंटफ पे क्या मेंशन किए थे, प्रिंटफ पे हम लोग जो भी लिखेंगे कि एंटर एन इंटीजर। मैं पहला वाला प्रिंटफ का बात कर रहा हूँ। आप लोग पहले इसको अच्छे से देख लीजिए कि यहाँ पे हम लोग ने एंटर एन इंटीजर लिखा है, जहाँ पे वैल्यू हमने डाला है 4, और हमारा आउटपुट पे क्या शो रहा है, यू एंटर्ड 4। हम लोग के आउटपुट पे शो हो रहा है यू एंटर्ड 4। अब मैं फिर से अपने कोड पे जा रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग कैसे क्या लिखे थे उस हिसाब से बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला वाला जो स्टेटमेंट है, प्रिंटफ एंटर एन इंटीजर, ये हम लोग का पहला वाला प्रिंट पे दिखा रहा है, प्रिंटफ एंटर एन इंटीजर। तो डिस्प्ले बस वही होगा जो हम लोग प्रिंटफ के अंदर लिखेंगे। तो प्रिंटफ पार्ट पे जो भी है, वो सिर्फ डिस्प्ले पे आएगा। प्रिंटफ पार्ट पे जो भी है सिर्फ वही डिस्प्ले पे आता है। बाकी आप लोग जितना भी कोड ऑफ लाइन लिखे, वो डिस्प्ले पे नहीं आएगा, क्योंकि ये सब कोड रन कर रहा है एट द बैक एंड। तो बैक एंड पे हम लोग का जो भी रन कर रहा है, वो हम लोग पूरा डिस्प्ले पे शो नहीं होता है। तो डिस्प्ले पे क्या होगा, जो भी बस प्रिंटफ पे शो हो रहा है। तो प्रिंटफ पहला वाला पार्ट यहाँ पे एंटर एंड इंटीजर था, जो हम लोग पहले देखे। और फिर प्रिंटफ यहाँ पे जो था, जो हम लोग वैल्यू लिए थे यू एंटर, वो हम लोग का शो हो रहा है, वो हम लोग का शो हो रहा है। तो ये हो गया एक सिंपल सा प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, जो भी चीज़ है उसको कैसे काम कर रहा है, वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है ना? कन्हैया, तो ये एक चीज़ हो गया। ये अब यहाँ पे कुछ चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है ना? तो हम लोग देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या लिए हैं, इंटीजर। हम लोग वेरिएबल क्या लिए, इंटीजर। मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग आप लोग बाद में कोडिंग करेंगे, या आप लोग को कोडिंग करना होगा, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है ना? पहला चीज़ देखिए, हम लोग यहाँ पे इंट मेंशन किए हैं। हम लोग यहाँ पे इंट मेंशन किए हैं, और हम लोग अभी फिलहाल कुछ देर पहले पढ़े हैं कि इंट का मीन्स इंट का जो है, उसका जो भी हम लोग यूज करेंगे, जो भी हम लोग का फॉर्मेट स्पेसिफायर है, वो हो गया %d। तो हम लोग कहीं पे भी अगर इंटीजर टाइप डेटा टाइप इंटीजर वेरिएबल यूज करते हैं, तो हम लोग उसके लिए हर एक जगह पे फॉर्मेट स्पेसिफायर पे %d लिखेंगे। फाइन। अगर हम लोग अभी यहाँ पे चेंज करके इसको %f कर देते हैं, इंट हम लोग मेंशन किए, हम लोग का वेरिएबल है इंटीजर डेटा टाइप, लेकिन हम लोग जब स्कैनफ पे उसका वैल्यू होल्ड कर रहे हैं, तो हम लोग उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर कुछ %f दे रहे हैं। गलती से हो सकता है, हम लोग बहुत कोई गलती में कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना? तो फॉर्मेट स्पेसिफायर पे यहाँ पे %f गलती से डल गया, ठीक है ना? तो डेटा टाइप हम लोग पहले मेंशन किए इंटीजर, लेकिन अब जब काम कर रहे हैं, तो उस पे हम लोग मेंशन कर रहे हैं स्कैनफ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर पे %f। लेकिन फिर जब प्रिंटफ है, यहाँ पे जब हम लोग उस डेटा टाइप में जो भी वैल्यू है, उसको जब प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम लोग वहाँ पे फिर से %d मेंशन किए हैं। अब देखते हैं, अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो क्या कंपाइलेशन पे क्या दिखा रहा है। देखिए, हम लोग जब एग्जीक्यूट करेंगे, तो कंपाइलेशन ये सही से ले रहा है। मतलब स्ट्रक्चर पे, हम लोग का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ है वो स्ट्रक्चर पे ही लिखे हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग इसको एग्ज़ीक्यूट करेंगे, अगर हम लोग इसको एग्ज़ीक्यूट कर कंपाइल करके देख रहे हैं, कोई भी एरर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग इसको रन करेंगे, तो रन करने के बाद क्या आता है, मैं ये आप लोग को दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग रन करने के, जब हम लोग रन किए इसको, यहाँ पे हम लोग इंटर एंड इंटीजर पे क्या वैल्यू डाले हैं, 4। लेकिन जब आउटपुट शो हो रहा है, जब वैल्यू हम लोग फिर से दिखना चाहते हैं कि हम लोग जो वैल्यू डाले, यूजर ने जो वैल्यू डाला है,
वो क्या है, यूजर ने वैल्यू डाला है 4, लेकिन जब हम लोग आउटपुट शो कर रहे हैं तो वहां पे कुछ 1082130432 मीन्स कुछ अलग ही नंबर दिखा रहा है, जो कि एकदम ही नहीं है जो हम लोग यूजर से लिए हैं, जो अपना यूजर डाले हैं नंबर 4, उस हिसाब से वो वैल्यू शो नहीं हो रहा है। तो ये होता है कुछ लॉजिकल एरर्स, यहाँ पे होता है लॉजिकल एरर्स। तो एरर्स कुछ तरीके का होता है, एक होता है लॉजिकल एरर, एक होता है बाय डिफॉल्ट सिंटैक्स एरर। तो ये हो गया आपका लॉजिकल एरर, जहां पे आपका जो कोड्स ऑफ ब्लॉक्स है उस पे आपका कोई एरर नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर जो है, आपका जो स्ट्रक्चर है, हम लोग इस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल सही है, लेकिन आपका लॉजिक पे थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मेंशन किए नंबर तो इंटीजर डेटा टाइप पे, लेकिन हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर कुछ यूज कर रहे हैं अलग से, यहाँ पे फिर से कुछ अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो ये हो गया आपका लॉजिकल एरर। तो ये लॉजिकल एरर को हम लोग को सही से देखना होगा। तो हाँ, कन्हैया मिश्रा बोलो। सर हम लोग सी अभी पढ़ रहे हैं ना, सी या फिर सी प्लस प्लस? सी। तो सर सी का जैसे फाइल एक्सटेंशन तो डॉट सी होता है ना, तो आपने जैसे ये जो फाइल है इसका सेविंग करके रखा है 2.cpp। ये डेप्सी का एक्सटेंशन है, डेप्सी का। हर एक सॉफ्टवेयर का अलग से एक एक्सटेंशन होता है। डॉट सी दिख रहा है, ठीक है ना? यस सर। तो डॉट सी डेव सी प्लस प्लस से कुछ अलग होता है, टर्बो सी में कुछ अलग होता है। सॉफ्टवेयर सी का बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, कोड ब्लॉक्स का अलग होता है। मीन्स डॉट सी एक्सटेंशन वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। डॉट सी ये फाइल आप लोग जब सेव करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ मेंशन नहीं करना होगा, ये बाय डिफॉल्ट आपका कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो स्टेप सी है, ये सी सी प्लस प्लस हर एक के लिए काम करता है, टर्बो सी डेव सी जो भी है। तो आप लोग जब मेंशन करेंगे, ये बाय डिफॉल्ट डॉट सी और डॉट सीपी पे ही सेव होता है, डॉट सीपीपी। ओके सर। ओके। तो हम लोग जो बात कर रहे थे, हम लोग का जो लॉजिकल एरर, हम लोग इस पे भी ध्यान रखना होगा कि हम लोग का लॉजिकल एरर, ऐसे छोटा छोटा लॉजिकल एरर प्रोग्राम जब हम लोग करेंगे तो ये हो सकता है। तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा कि हम लोग का एरर कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम सही लिखे हैं, हम लोग उसका कोडिंग सही लिखे हैं, लेकिन जब आउटपुट रन कर रहे हैं तो वहाँ पे सही नहीं आ रहा है, क्योंकि वैल्यू दी है हम लोग 4, जो एक इंटीजर टाइप का डेटा था, लेकिन जब हम लोग आउटपुट शो कर रहे हैं तो उसका इंटीजर डेटा टाइप पे वैल्यू कुछ और दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे गलती से एक लॉजिकल एरर किए हैं। तो इस लॉजिकल एरर को भी हम लोग सही से याद रखना होगा कि हम लोग इंटीजर डेटा टाइप मेंशन किए, मतलब हर एक जगह पे परसेंट डी होगा। हम लोग अगर फ्लोट मेंशन किए तो हर एक जगह पे परसेंट एफ होगा। हम लोग अगर कैरेक्टर मेंशन किए हैं तो हर एक जगह पे परसेंट सी होगा। तो ये सारा चीज हम लोग को अच्छे से याद रखना होगा, अच्छे से देखना होगा, ठीक है ना? तो ये चीज आप लोग जब प्रोग्राम करेंगे तो ये सब ध्यान पे रखना होगा, क्योंकि ये वाला जो एरर आता है ये बहुत क्रिटिकल एरर होता है, तो इसको फाइंड आउट करना थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये मीन्स जब भी कोई एरर आता है तो आप लोग को ये वाला चीज अच्छे से देखना होगा, ठीक है ना? अब देखिए, और एक चीज मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये जो प्रिंटफ पे हम लोग का जो वेरिएबल है, ये हम लोग का इंटीजर डेटा टाइप है। तो इंटीजर डेटा टाइप पे सिर्फ इंटीजर टाइप का वैल्यू ही होल्ड होता है, इंटीजर टाइप का वैल्यू ही होल्ड होता है। अगर हम लोग कुछ और वैल्यू यहाँ पे होल्ड करना चाहते हैं, अगर हम लोग कुछ और वैल्यू यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं तो ये स्टोर नहीं होगा। तो देखिए, मैं पहले इसको एग्जीक्यूट किया हूँ, तो ये वाला एग्जीक्यूट सही से हो रहा है, कंपाइल सही से हो रहा है। अब हम लोग इसका आउटपुट स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है ना? तो आउटपुट स्क्रीन पे हम लोग पहले इसका कुछ वैल्यू डालते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। तो ये एक वैल्यू मैंने डाला है इंटर एंड इंटीजर बोल के, जहाँ पे देखिए पहला पार्ट में हम लोग ने वैल्यू डाला है 45.86, 45.86 एक डेसिमल वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्लेस किए हैं। लेकिन जब हमारा आउटपुट शो हो रहा है सिर्फ 45 दिखा रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये एक इंटीजर टाइप वेरिएबल था। तो इंटीजर पे हम लोग डेसिमल वैल्यू होल्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए जो डेसिमल वैल्यू है ये ऑटोमेटिक डिस्कार्ड हो जाएगा, सिर्फ रियल पार्ट जो है उसको ही शो करेगा। तो जो हम लोग फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, जो हम लोग डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, सिर्फ उसी हिसाब से, उसके हिसाब से ही हम लोग का वैल्यू होल्ड होता है, उसके हिसाब से वैल्यू स्टोर होता है, ठीक है ना? मैं और एक चीज यहाँ पे दिखा देता हूँ। हम लोग यहाँ पे मेंशन किए हैं इंटीजर, तो इंटीजर पे मतलब सिर्फ नंबर्स और रियल टाइप नंबर्स यूज होता है। तो हम लोग यहाँ पे अगर कैरेक्टर, कोई भी हम लोग अगर कैरेक्टर यहाँ पे होल्ड करना चाहते हैं, हम लोग अगर कोई भी कैरेक्टर को यहाँ पे शो करना चाहते हैं, तो वो भी काम नहीं करेगा, वो भी यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो मैं आप लोग को ये भी दिखा देता हूँ। तो देखिए हम लोग यहाँ पे आउटपुट पे देखिए, हम लोग यहाँ पे एक कैरेक्टर डाले हैं जो ये ए बी सी, तो ए बी सी इज अ कैरेक्टर।
तो इंटीजर पे कैरेक्टर होल्ड नहीं हो सकता है, तो एबीसी हम लोग जब डालेंगे तो उसका आउटपुट पे सिर्फ 0 आएगा कि बाय डिफॉल्ट ये कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू 0 शो कर रहा है। तो ये वाला जो चीज है कोडिंग जब हम लोग करेंगे तो ये सारा चीज मेरे को जो हम बता रहे हैं, तो ये सारा चीज बताने का मेरा एक ही वजह है कि हम लोग जब कोडिंग करेंगे, जब हम लोग कोड कर रहे हैं, तो हम लोग को ये सारा चीज बहुत ध्यान पे रखना होगा, क्योंकि जब हम लोग मीन्स मान लीजिए 1-2 महीने के बाद जब कोडिंग पूरा तरीके से करेंगे, तो जितना कोड है, जितना प्रॉब्लम्स आएगा उसका इतना आसानी से 5-6 लाइन का कोड नहीं होगा। 10-12 लाइन का, 15 लाइन का कोड होगा, उसका लॉजिक हम लोग को अच्छे से सोचना होगा। तो जब हम लोग लॉजिक और कोड सीखेंगे, उसके एल्गोरिथम को बनाएँगे, तो ये वाला चीज़ जो है अगर हम लोग याद नहीं रखेंगे, अगर हम लोग इसको सही से एग्ज़ीक्यूट नहीं करेंगे तो बहुत एरर आएगा। हर एक में बहुत एरर आएगा, हर एक प्रोग्राम पे एरर आएगा। तो जितना एरर मीन्स उतना बैड, उतना नेगेटिव आपका इम्पैक्ट होगा। तो एरर्स बहुत आपको कम करना होगा। तो इसलिए ये सारा जो बेसिक चीज़ है आप लोग को उसको पहले से ही वर्कआउट करना होगा, उस पे ध्यान देना होगा। बताइए मनीष कुमार? सर ये पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर कॉमा यूज करना है सर? हाँ? कॉमा कैसे यूज करेंगे सर, ये कैसे पता चलेगा? कौन-सा वाला कहाँ यूज़ करना है? मीन्स आपका क्वेश्चन, आपका आवाज़ थोड़ा धीमे आ रहा है। सर पूछ रहे हैं कि कॉमा जो है सर वो कहाँ पर यूज करना है, ये कैसे पता चलेगा? कहाँ पर एफ यूज करेंगे, कहाँ पर डी यूज करना है? तो इसलिए मैंने बताया अभी तक जो मैंने बताया था, तो अगर वैल्यू इंटीजर आपका वेरिएबल मीन्स मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये जो प्रोग्राम है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंट लिखा हुआ है। तो इंट हो गया आपका इंटीजर डेटा टाइप। हम लोग ये जो वेरिएबल ले रहे हैं, ये हमारा वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल को हम लोग पहले यहाँ पे इंट मेंशन कर रहे हैं। अगर हम लोग इंट मेंशन करेंगे तो उसके लिए हर एक जगह पे, हर एक फॉर्मेट जहाँ पे आपका ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा, यहाँ पे उसका इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा, %d। अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं, अगर हम लोग इसको फ्लोट करते हैं, तो इसके लिए हर एक जगह पे उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा %f। तो आपका आपने जो अपने हिसाब से जो अपना वेरिएबल को होल्ड किए, जो अपना वेरिएबल बनाया है, वो वेरिएबल अगर इंटीजर होगा तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर पे %d होगा। अगर वेरिएबल आपका फ्लोट होगा तो उसके लिए %f होगा। ठीक है ना? तो आप जब अपना वेरिएबल बना रहे हैं, उस पे आप लोग क्या डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका, आपको उसको ध्यान पे रखते हुए आगे का जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो यूज़ करना होता है, ठीक है ना? तुहिन बताइए। तुहिन आपने हैंड रेज़ किया है, तो आपका प्रॉब्लम क्या है? आपका क्वेश्चन क्या है? सर सर मेरा डाउट था कि सर जैसे रिटर्न 0 लिख रहे हैं सर फंक्शन के अंदर आप, हुँ, सर 0 की जगह सर आप नल लिख सकते हैं, NULL। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपका नल हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है? तो मान लीजिए आपका ये प्रोग्राम है, तो यहाँ पे जो रिटर्न है, अगर हम लोग इस पे नल लिखेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। यस सर। देखिए, नल वाज़ नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, क्योंकि नल एक कैरेक्टर है और हम लोग जहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, उस पे हम लोग कुछ मेन फंक्शन का वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इंट का जो वैल्यू है, तो हम लोग कुछ वैल्यू होल्ड करना चाहते हैं, तो नल रिटर्न 0 मीन्स टाइप इसका काम क्या है? तो हम लोग जो भी पहले इंटीजर मीन्स मेन फंक्शन हम लोग जो इंटीजर टाइप डिफाइन कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू हम लोग होल्ड करना चाहते हैं। तो वो होल्ड करने के लिए रिटर्न 0 मीन्स मेन फंक्शन पे द प्रोग्राम एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। प्रोग्राम हमारा जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है, तो 0 हम लोग इसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग का टारगेट क्या है? जो प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं, वो लास्ट में एट द एंड सक्सेसफुली रन करे। तो इसलिए रिटर्न 0 अगर हम लोग मेंशन कर रहे हैं, तो उसका अगर रिटर्न 0 स्टेटमेंट, तो यहाँ पे रिटर्न 0 का स्टेटमेंट आएगा। अगर रिटर्न 0 स्टेटमेंट सही पे काम कर रहा है, मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन किया। अगर यहाँ पे हम लोग रिटर्न 1 का वैल्यू डालते हैं और उसका वैल्यू अगर रिटर्न 1 होता है, तो मतलब ये हमारा प्रोग्राम जो है वो सही से रन नहीं किया है। तो रिटर्न 0 हम लोग यूजर डिफाइंड एक मीन्स ये हम लोग यूजर एज़ अ प्रोग्रामर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो रिटर्न 0, रिटर्न 1 ये सब प्रोग्राम पे स्टेटमेंट में यूज़ होता है कि हम लोग प्रोग्राम को स्टेटमेंट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करें। तो हमारा जितना भी स्टेप है वो अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये हमारा रिटर्न 0 स्टेटमेंट को रिटर्न करता है। रिटर्न 0 स्टेटमेंट को रिटर्न करता है। यस सर। ठीक है ना? विवेक कुमार नायर, यस, बोलिए।
हर एक स्टेप में सेमीकोलन का यूज करते हैं सर। अरे सेमीकोलन सर, व्हाई वी यूज सेमीकोलन? इन द एंड ऑफ द लाइन, यहाँ पे यस यस सर। तो ये हमारा जो सेमीकोलन हम लोग यूज कर रहे हैं, ये मैं बताना भूल गया था। तो हम लोग हर एक लाइन पे देखिए, हर एक स्टेटमेंट के बाद ये हमारा सेमीकोलन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जो भी स्टेटमेंट है, क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये सेमीकोलन, हम लोग जब इंग्लिश पे कुछ सेंटेंस लिखते हैं उसके बाद हम लोग एंड करने के लिए क्या यूज करते हैं? फुल स्टॉप। तो सेमीकोलन का काम यही है यहाँ पे कि ये हमारा लाइन या जो भी स्टेटमेंट है उसको एंड मीन्स यहाँ पे हमारा लाइन खत्म हो रहा है। क्योंकि प्रोग्रामिंग है ना, तो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर को भी हम लोग को समझना चाहिए कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये वाला जो स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है। तो ये जो सेमीकोलन है, ये स्टेटमेंट को एंड करने के लिए, एक सेंटेंस को खत्म करने के लिए, फुल स्टॉप जैसे हम लोग इंग्लिश पे सेंटेंस खत्म करने के लिए फुल स्टॉप यूज करते हैं, वो सेम चीज हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग पे सेमीकोलन के थ्रू करते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग पे स्ट्रक्चर पे सेमीकोलन का जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, सेमीकोलन यूज का मतलब है कि हमारा लाइन यहाँ पे खत्म हो रहा है, इट इज वर्क एज अ फुल स्टॉप। तो सेमीकोलन का काम यही है कि ये एंड स्टेटमेंट की स्टेटमेंट खत्म हुआ है इसको ही डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं डाला, फाइन, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं डाला, तो हम लोग अगर इस पे एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए क्या आएगा, एरर। तो मतलब यहाँ पे जो लाइन है, फर्स्ट लाइन फ्लोट नंबर यहाँ से चालू हुआ है, खत्म कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये वाला काम क्या है, इसका पार्ट क्या है, इसका ये हम लोग यहाँ पे लिखे ये पूरा एक साथ मीन फ्लोट नंबर से चालू होकर यहाँ पे पूरा तक एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है। क्योंकि सी का जो है, सी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, सी का हर एक स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका इसके लिए यहाँ पे जो लाइन है ये अब खत्म नहीं हुआ है। तो हम लोग अगर सेमीकोलन नहीं डाले तो खत्म नहीं हुआ, तो इसके लिए उसको समझ में नहीं आ रहा है उसका काम क्या हो रहा है। तो यहाँ पे पूरा जब एग्जीक्यूट हो रहा है, ये वाला लाइन जब एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है एज ए सिंगल लाइन, तो इसका लॉजिक सही से डिफाइन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सेमीकोलन हर एक लाइन पे, जहाँ पे आपका लाइन पहले से खत्म हो रहा है, तो हर एक जगह पे सेमीकोलन का यूज करना जरूरी है। ओके, जस्ट अ मिनट, 2 मिनट्स टाइम। ओके, हाँ मनीष कुमार, बताइए आपका क्वेरी क्या है? म्यूट तो कीजिए सर। ये कलर अलग अलग क्यों है सर? इंटर एंड इंटीजर का ब्लू, फिर रेड एंड स्टोर्स इनपुट का डार्क ब्लू, इस ये तरह जो से। आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर पे प्री डिफाइंड है, क्योंकि ये हेल्प करेगा आपका कौन सा स्टेटमेंट पार्ट है, कौन सा आपका कीवर्ड है, कौन सा आपका फंक्शन पार्ट है, कौन सा आपका हेडर फाइल है। ये आप लोग को, ये हम लोग आसानी से समझ सके कि एज अ प्रोग्रामर हर एक चीज अगर हम लोग आसान से नहीं समझ सकेंगे तो प्रॉब्लम आता है, थोड़ा दिक्कत आता है कि कौन सा पार्ट क्या है। तो इसके लिए अगर हम लोग सही से हर एक चीज को पहले से नहीं देखेंगे, तो ये जो कोड है मैं आप लोग को फिर से दिखा देता हूँ। देखिए ना, यहाँ पे देखिए हेडर फाइल जो है ये हमारा है ग्रीन पे, फ्लोट जो है, जो हम लोग जब कोई भी डेटा टाइप मेंशन करें तो ये हो गया हम लोग का एक बोल्ड कैरेक्टर पे, जो भी स्टेटमेंट है ये हम लोग का हो गया ब्लू कलर पे। तो ये बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम पे स्ट्रक्चर पे डिफाइन है, सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर पे डिफाइन है कि हम लोग हेडर फाइल को किस कलर पे डिफाइन करें, एक स्टेटमेंट पार्ट होगा तो वो किस कलर पे डिफाइन होगा, सिंबल्स या सेमीकोलंस या कोई भी ब्रैकेट्स ये सब यूज होगा तो ये कैसे डिफाइन हो रहा है, कौन से कलर पे। ये कलर जो है हम लोग को आसानी से समझ सकेंगे, इस कलर से हम लोग समझ सकेंगे कि कौन सा पार्ट क्या है, किसका काम क्या है, ठीक है ना। अच्छा, तो एक चीज मैं पहले बता देता हूँ, क्लास का टाइम बस कुछ 1 मिनट से कम है, तो अगर किसी ने अपना नाम नहीं लिखा है, अगर किसी ने अपना नाम नहीं लिखा है तो वो अपना नाम लिख दे चैट बॉक्स में, नहीं तो क्लास कोई भी किसी भी वक्त खत्म हो जाएगा तो कट जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी आप लोग, अगर किसी ने नाम लिखना भूल गए तो अपना नाम लिख दीजिए। यस कन्हैया। सर जैसे हम किसी भी कोड को लिखते हैं हम्म, तो वो कोड रन कराते हैं, अगर रन नहीं लेता है तो फिर हम कैसे पता चलेगा कि मेरे इस लाइन में ही एरर है? ओके, तो यहाँ पे देखिए लाइन का जो जिस लाइन पे गलत होगा, यहाँ पे देखिए लाइन का नंबर मेंशन है, यहाँ पे लाइन का नंबर मेंशन है पहले से, ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ चीज एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट।